हेलो सभी कन्या राशि यानी वर्गो सन मून राइजिंग वालों का मेरे चैनल वीवीए टैरो में बहुत ज़्यादा स्वागत है। आइए आज की रीडिंग में देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ये रीडिंग है अगले 3 महीनों के लिए। आपको अगर अपनी सन मून राइजिंग तीनों साइंस पता है तो आप तीनों चेक कर सकते हैं फॉर मैक्सिमम इंफॉर्मेशन। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आइए देखते हैं क्या एडवाइस आ रही है, क्या ब्लेसिंग्स आने वाले हैं आपके लाइफ में, क्या ब्लॉकेजेस है और उनसे कैसे निपटा जाए अगले 3 महीनों के लिए फॉर वर्गो। सो द इशू इज 9 ऑफ कप्स and the blockage is 6 of swords। तो यहाँ पर 9 ऑफ कप्स बताता है कि ड्रीम फुलफिलमेंट। 9 ऑफ कप्स बताता है कि आपके जो ड्रीम्स हैं, आपके जो सपने हैं, उन्हें साकार करने के लिए आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, जो भी आप विजुअलाइज करते हैं कि मेरा फ्यूचर ऐसा होना चाहिए, मेरे पास ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, जॉब ऐसा होना चाहिए या बिज़नेस ऐसा होना चाहिए, मेरा इनकम इतना होना चाहिए, या मेरी शादी ऐसे इंसान से होनी चाहिए, या मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनसे मेरे ऐसे रिश्ते होने चाहिए। तो ये जो कुछ भी है विद द 9 ऑफ कप्स, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो क्योंकि आप ये आया है हार्ट ऑफ द मैटर या इशू, तो उन्हें साकार करने में जो कुछ भी आपके सपने हैं उनके लिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है एंड उस वजह से शायद आपको स्ट्रेस है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर ये जो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है, ये ब्लॉकेज आया है। तो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स हमें ये बताता है कि आप ऐसे कहीं पर फंसे हुए हैं किसी सिचुएशन में, कोई ऐसी चीज़ है जो आपके राह में रुकावट बन के खड़ी है, जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही है, जो आपको आपके सपनों की तरफ कूच नहीं करने दे रही है, राइट। तो ये जो है आपको आपके स्पिरिट गाइड्स ये बोल रहे हैं कि 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है ना, मतलब अभी ये जो कार्ड होता है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स वाला, कि हम डिफ़िकल्ट समय से ईज़ी, मतलब अच्छे समय की तरफ, बुरे समय से अच्छे समय की तरफ जाते हैं, ये वो कार्ड सिग्निफाई करता है। बट ये क्योंकि आपका ब्लॉकेज बनकर आया है तो आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। आपको कैसे आप बाहर निकलेंगे इस सिचुएशन से ये आपको पता नहीं है, इसके लिए आपको प्रॉब्लम आ रहे हैं, या आप ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स ट्रैवल इंडिकेट करता है। तो अभी जो रिस्ट्रिक्शंस है कोविड के वजह से जो चल रहे हैं, उस वजह से शायद आप ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं, उस वजह से आपके कुछ सपने अधूरे हैं। शायद आपने सोचा था कि इस साल आप कहीं कोई डेस्टिनेशन है जो आपको देखना है, बट अगेन जब भी आप सोचते हैं कि ट्रैवल करेंगे तो वापस लॉकडाउन लग जाता है। एग्ज़ाम्पल है ये। तो वैसे हो सकता है, या किसी का वीज़ा अप्रूवल नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रही हैं। 9 ऑफ कप्स से जो ड्रीम है, मतलब आपको बाहर जाके बसना है, बट आपका वीज़ा ही अप्रूव नहीं हो रहा है, वो प्रोसेस थम सा गया है क्योंकि पेपर वर्क जो कुछ भी है, कुछ भी प्रॉब्लम की वजह से अटक गया है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है जल्दी, जिस वजह से आपको दिक्कत आ रही है, ठीक है। बट 9 ऑफ कप्स आया है यहाँ पर, ये बात बताता है कि आपके जो सपने हैं, जैसे आपने इमेजिन किए थे, मतलब जो भी आपने सोचा है अपने फ्यूचर के बारे में, जो भी आपने सपने देखे हैं, वो सारे साकार आज नहीं तो कल होने ही वाले हैं।
एंड ये ब्लॉकेज का कार्ड स्वॉर्ड्स का कार्ड है। स्वॉर्ड्स जो है ये मतलब फास्ट मूविंग कार्ड्स है, फास्ट, इनके जो स्पीड है ये फास्ट मूविंग है, तो प्रॉब्लम जल्द ही सॉल्व हो सकती है, ठीक है। इन द रिसेंट पास्ट वी हैव टेम्परेंस, तो बैलेंस, आपको आपके लाइफ में बैलेंस नहीं है, आप बहुत ज़्यादा नर्वस हो चुके हैं या हेल्थ आपकी अफेक्टेड है इस चीज़ की वजह से, कोई और इंसान है जिसके वजह से ये चीज़ अफेक्ट हो रही है। इन द रिसेंट पास्ट कुछ ऐसा इशू हुआ जिसके वजह से ये जो प्लान था आपका पूरी तरह से ठप हो गया है, मतलब आप आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं उस चीज़ में। टेम्परेंस कार्ड ये बताता है, क्योंकि ये रिसेंट पास्ट का कार्ड है, आपको कौन सी ऐसी चीज़ है जो लेट गो करनी है, रिलीज़ करना है। वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स हमें बताता है कि जो भी चीज़ आपके लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रही है, जो भी चीज़ आपको प्रॉब्लम आपके लाइफ में क्रिएट कर रही है, आपको ऐसे लोगों से, ऐसी चीज़ों से दूरी बनाकर रखनी है। क्योंकि ये जो 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ये है कि जानबूझकर, मतलब झगड़े जहाँ होने नहीं चाहिए, जो मैटर्स, जो प्रॉब्लम ऐसे होते हैं जो एक्चुअली कॉमन सेंस यूज़ करके अगर हर इंसान करे ये चीज़ें तो वो प्रॉब्लम ही ना हो, बट लोगों को ईगो लोगों के बीच में आ जाते हैं, और कुछ लोगों को जो उनके घर पे केबल नहीं होता या नेटफ्लिक्स के नहीं होता, अमेज़ॉन प्राइम नहीं होता, टीवी देख के, इतने सीरियल्स देख के भी उनका पेट नहीं भरता, उन्हें जानबूझ के दूसरे लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने होते हैं। तो ये इन लोगों की उपज है 5 ऑफ वॉन्ड्स मतलब। तो आपको ऐसे जो लोग हैं, लो वाइब्रेशनल लोग, ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखनी है, क्योंकि ये जो एनर्जी है ये आपके लिए हेल्दी नहीं है, ये किसी के लिए हेल्दी नहीं है, स्पेशली प्लैनेट अर्थ के लिए तो बिल्कुल हेल्दी नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये जो चीज़ है ये ऐसे है कि ना चाहते हुए भी आपकी एनर्जी उस तरफ डाइवर्ट हो जाती है, और ये एनर्जी अगर आपको आपके सपनों पर लगानी है, मतलब बेसिक एग्जांपल दूँ तो एग्ज़ाम आ रही है नेक्स्ट वीक में, एंड आपके आजू बाजू में रोज़ झगड़े हो रहे हैं, रोज़ झगड़े हो रहे हैं, रोज़ झगड़े हो रहे हैं, एंड रात भर, पूरी रात भर लोग झगड़ रहे हैं, और या वो आवाज़ की वजह से आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है। ये एग्जांपल है 5 ऑफ वॉन्ड्स का। तो ये जानबूझ के, मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि प्रॉब्लम नहीं होते लोगों के, बट 5 ऑफ वॉन्ड्स वाली जो प्रॉब्लम्स है ना, ये ऐसे प्रॉब्लम्स है जो होने नहीं चाहिए। आपको किस चीज़ पे फोकस करना है। ये हाई प्रीस्टेस, आपके पास अपार बुद्धि है, आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, आपकी जो इंट्यूशन है, आपका जो अंतर्मन, आपकी जो आवाज़ है आपकी, वो इतनी स्ट्रॉन्ग है, वो इतनी पावरफुल है कि ये जो सपने हैं ना, अगर आपके मार्ग में, अगर आपको ये रेजिस्टेंस ना फेस करना पड़े, ये इम्बैलेंस ना फेस करना पड़े, ये जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं ये ना फेस करना पड़े, तो आप कहीं के कहीं निकल जाए। ये हाई प्रीस्टेस की जो एनर्जी है, बट यहाँ पर ये बात आती है कि यहाँ पर आपके ईश्वर, स्पिरिट गाइड्स, जो भी एंजल्स हैं आपके, वो कहना चाह रहे हैं कि ये जो हाई प्रीस्टेस है इन्होंने अपने जीवन में उतार चढ़ाव बहुत बार देखे हैं, एंड एवरी टाइम वो सक्सेसफुली उन चीज़ों से बाहर निकली है, अपनी बुद्धिमत्ता यूज़ करके, अपनी इंटेलेक्ट यूज़ करके। तो आप भी इन चीज़ों में से बाहर निकलने वाले हैं। अगर आप नोटिस करेंगे, मेरा कैमरा फोकस करे अगर, तो यहाँ पर ये एक बुक है, ये बुक जो है, ये बुक पे इनकी तस्वीर ही छपी हुई है, जी जो ये लेडी है ना, उन्हीं की तस्वीर यहाँ पे छपी हुई है, विच मीन्स कि
ये इतनी पावरफुल है, इतना नॉलेज है इनके पास, एंड आपके पास भी उतना ही नॉलेज है, आप भी उतने ही पावरफुल है, आप भी उतने ही प्यारे हैं अपने स्पिरिट गाइड्स, आपके ईश्वर को। बस आपको निगेटिव चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। एंड इन द फ्यूचर वी हैव क्वीन ऑफ कॉइन्स। तो जो भी प्रॉब्लम है ना, यहाँ पे क्वीन ऑफ कॉइन्स बताता है कि बैलेंस, जो यहाँ पे टेम्परेंस में या जो सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स में जो बैलेंस आपका निकल गया था, जो आपके जीवन में उथल पुथल मची हुई थी, वो सॉर्ट आउट हो रही है। क्योंकि ये जो क्वीन ऑफ कॉइन्स यानी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, ये इनके जीवन में बैलेंस करने में ये एक एक्सपर्ट है। जैसे कि मैंने कहा यहाँ हाई प्रीस्टेस में कि आपके पास इतने गुण हैं, आपके पास इतनी कला है, आप इतने हुनर हैं आपके पास कि आप जो भी प्रॉब्लम है आपके जीवन में, आप उनसे निपटने का कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। एंड जिस वजह से ये जो बैलेंस है ये रिस्टोर हो रहा है। ये जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, ये अपना पर्सनल लाइफ और अपनी करियर एंड इनके जो लव्ड वंस है उनका ध्यान देकर भी ये सक्सेसफुल होती है। ये दोनों भी इनके जो मतलब बैलेंस इनका बनाए रखती है, ठीक है। ये एक सक्सेसफुल लेडी है। एंड जो भी अगर यहाँ पे आपको पैसों की दिक्कत है, 9 ऑफ कप्स मतलब कुछ सपने साकार करने में पैसे अगर कम पड़ रहे हैं, तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर ये बता रही है कि आपके वो प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट होने वाले हैं। आपके पास ही इतने पैसे आ जाएंगे या आपको कोई हेल्प मिल सकती है, कोई लोन मिल सकता है अगर आप ढूंढ रहे हैं तो, ठीक है। आपकी एनर्जी आई है स्ट्रेंथ। तो जैसे कि मैंने कहा, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड आप में वो क्षमता है, आप में वो ताकत है कि आप में वो शक्ति है कि आप आपके किसी भी प्रॉब्लम में से निकल सके। अगर मैं सही हूँ तो आप में से बहुत सारे लोगों ने ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स अपने जीवन में पहले भी देखे हुए हैं। अनफॉर्चुनेट है, दुर्भाग्यवश है ये बात बहुत, बट सच है, राइट। यहाँ पे ये पता चल रहा है कि आप बहुत ही बोल्ड होने वाले हैं। आप बहुत ज़्यादा मतलब मन की जो बात है वो एकदम बोल्डली, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ लोगों से शेयर करना सीखने वाले हैं, ठीक है। एंड विद द स्ट्रेंथ कार्ड ये भी मुझे पता चल रहा है कि अब आप किसी को अपने आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने की मतलब वो गुंजाइश ही नहीं देंगे, वो स्कोप ही नहीं देंगे लोगों को कि वो छेड़छाड़ कर सके आपके आत्मसम्मान के साथ, है ना। क्योंकि ये स्ट्रेंथ जो है ये यहाँ पर शेर को सहला रही है, ये लेडी शेर को। तो शेर को नॉर्मल लोग, नॉर्मल इंसान नहीं सहला सकते। ये खाली जिनके पास वो हुनर है, जिनके पास वो काबिलियत है, जो इतने पावरफुल है, वही लोग ये कर सकते हैं, राइट। तो आपको ये अपनी शक्ति, आपको ये अपनी पावर रियलाइज़ करनी होगी, ठीक है। एंड अब देखते हैं कि आपके एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस में क्या आ रहा है। वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स। अगेन 2 ऑफ वॉन्ड्स में वो कन्फ्यूजन है। 2 ऑफ वॉन्ड्स मतलब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 2 रास्ते हैं, मैं कहाँ जाऊँ, यहाँ जाऊँ या वहाँ जाऊँ। एंड प्लान बनाना है आपको। जैसे कि मैंने कहा कि इस प्रॉब्लम में से आप निकलने वाले हैं, बैलेंस वापस क्रिएट करने वाले हैं। तो 2 ऑफ वॉन्ड्स जो बताता है ना, ये दूरदर्शी इंसान होता है, दूरदर्शी व्यक्ति होता है, जो जिनको आगे मतलब फोर साइटेड, जो आगे का भी सिचुएशंस ध्यान में रख के कि आगे भी मेरे रास्ते में ऐसी ही रुकावटें आएंगी, वो सोचकर
प्लान्स बनाते हैं कि क्या क्या ब्लॉकेजेस आ सकते हैं पॉसिबल, वो जितना सोच सकते हैं उतने ब्लॉकेजेस के बारे में वो सोचते हैं, उतनी रुकावटों के बारे में, उतने प्रॉब्लम्स के बारे में सोच के ही वो आगे का प्लान बनाते हैं। ठीक है। इन योर होप्स एंड फियर्स वी हैव 6 of Wands। तो ये है, आप इस चीज़ से आप डर रहे हैं शायद कि मैं कभी जीत नहीं पाऊँगा, क्योंकि 6 of Wands जो कार्ड है वो है विक्ट्री का कार्ड, वो है सक्सेस का कार्ड, वो है फेम, वो है अपॉर्चुनिटी आपके पास आने का कार्ड। बट ये आपको ये आपके स्पिरिट गाइड्स ये बोल रहे हैं कि आप सक्सेसफुल होने वाले हैं। आप बस अपनी जो गति है उसे कम मत कीजिए। आप प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो रुक मत जाइए, प्रॉब्लम्स को मतलब डील कीजिए, डील करना सीखिए। एंड ये प्रॉब्लम आज है, कल नहीं रहने वाले, टेम्पररी चीज़ें है ये। 5 of Wands जो है ये बहुत टेम्पररी चीज़ है, मतलब थोड़े समय के लिए भटक जाता है जब इंसान, वैसी वाली चीज़ है। बट सक्सेस आपका ही होने वाला है। ठीक है, आप ही, आपके पास वो नॉलेज है। एंड 5 of Wands से मुझे ये भी चीज़ पता चलती है कि यहाँ पर शायद आपको, अगर आप बिज़नेस में हैं या कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको ऐसे लग रहा है कि कंपटीशन बहुत है, बहुत सारे लोग सेम पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं बाहर मार्केट में सेम आइडियाज़ जिनके बिज़नेस के हैं, तो मैं सक्सेसफुल हो पाऊँगा या नहीं? तो द आंसर इज़ येस। एंड पॉजिटिव ही हमेशा सोचना है। ठीक है। आउटकम इज प्रिंसेस ऑफ कप्स, यानी पेज ऑफ कप्स। एंड अंडरनीथ द डेक वी हैव 2 of Cups। तो ये पेज ऑफ कप्स बताता है कि पॉजिटिव न्यूज़ ही आपकी तरफ आने वाली है, आप सक्सेसफुल ही होने वाले हैं। पेज ऑफ कप्स ये बताता है कि हो सकता है ये जो चल रहा है आपकी लाइफ में, या आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है, कुछ ऐसे पहलू है आपके जीवन में जो स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिन पे आप, शायद ऐसे कोई लोग हैं जिन पे आप हेविली रिलाई करते हैं, बहुत ज़्यादा उन पे डिपेंडेंट है आप, उनके सलाह पे या उनके प्रेजेंस में पे अपने लाइफ में। तो ऐसे लोगों से शायद आपका डिपेंडेंस टूटे, शायद आप पे, आपको खुद पे कॉन्फिडेंस हो कि आप जो भी प्रॉब्लम आपके लाइफ में आ रही है वो खुद ब खुद सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए ये चीज़ें हो रही है, क्योंकि ये जो पेज ऑफ कप्स का कार्ड है ना, ये है सेरेंडिपिटी का कार्ड, ये है नसीब का कार्ड, ये है भाग्य का कार्ड। क्योंकि यहाँ पर ये जो राइडर वेट का जो टैरो डेक है उसमें ये पेज ऑफ कप्स का जो कार्ड है उसमें ये इंसान बस खड़ा होता है वहाँ पे, और वो समंदर के पास होता है। एंड उसके कप में आके एक मछली अचानक से गिरती है, मतलब सडनली वो लाइट बल्ब मोमेंट की सडन ब्रेक थ्रू, किसी प्रॉब्लम का सडनली सॉल्यूशन मिलना, या अपने फॉर्चून से, अपने किस्मत से वाकिफ़ होना, वो बात आ जाती है पेज ऑफ कप्स में, यानी सेरेंडिपिटी। जब आप पूरी तरह से उम्मीद छोड़ चुके हैं, होप छोड़ चुके हैं, ट्रस्ट करना बंद कर दिया है आपने कि मेरे लाइफ में ये कॉन्फ्लिक्ट ऐसे ही रहेगी, मैं कभी जीतने वाला नहीं हूँ, मेरी आइडिया मीडियोकर है, मेरी आइडिया इतनी खास नहीं है कुछ, तो यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि नहीं, आपकी आइडिया बहुत अच्छी है। यहाँ पे 2 of Cups से ये मुझे पता चल रहा है कि आप में से जो लोग पार्टनरशिप के लिहाज से, मतलब ये शादी के लिए हो सकता है या बिज़नेस पार्टनरशिप, या कोई अगर हेल्प, सपोर्ट, गाइडेंस की तौर पे अगर आप देख रहे हैं, तो आपके जीवन में लोग आ रहे हैं आपकी मदद करने। एंड अगेन 2 of Cups है ना, हारमनी, बैलेंस की बात करता है। तो यहाँ पर जो इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है वो
वापस रिस्टोर हो रहा है आपके लाइफ में, वो वापस आ रहा है आपके जीवन में, ठीक है। तो बिल्कुल मतलब ये एक टेम्पररी सिचुएशन है, ये परमानेंट नहीं है। आप हिम्मत मत हारिए, ठीक है। ये एक मैसेज आपकी स्पिरिचुअल टीम की तरफ से आ रही है, क्योंकि ये जो विश फुलफिलमेंट है, जैसे मैंने कहा 9 ऑफ कप्स मतलब जो भी आपने सोचा है, जो भी विशेस आपको फुलफिल होनी चाहिए आपके लाइफ में, ऐसे आपको लग रहा है, वो सारी विशेस आपकी फुलफिल होने वाली हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं अब आपके ओरेकल कार्ड्स क्या कह रहे हैं। यहाँ पे ये तीनों कार्ड 1 2 3, ये तीनों कार्ड थ्रोट चक्रा के बारे में बताते हैं। तो अगर ऐसी गुंजाइश है आपके जीवन में कि आप बोल के ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें, किसी से सलाह मशवरा करके, किसी के साथ मतलब अगर बैठ के कोई सॉल्यूशन निकाला जा सके किसी प्रॉब्लम का, तो आपको आपके स्पिरिट गाइड्स बोल रहे हैं कि प्लीज़ करिए वो, क्योंकि ये जो ड्रीम आपका है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप सक्सेसफुल हो इसमें, राइट। आपके ओरेकल कार्ड्स में आया है अनकन्वेंशनैलिटी। Your unique qualities are an important part of your life purpose. It is okay to feel and be different from others. तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि ये जो 5 ऑफ वॉन्ड्स के जो लोग हैं, अगर ये आपके आसपास वाले लोग हैं जो जानबूझ के आपके फ्रेंड्स हुए, या आपके जो घर में ही कुछ लोग होते हैं, अगर वो लोग प्रॉब्लम जानबूझ के क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अंदर ही मन में वो जानते हैं कि आपके आइडिया, आपके जो टैलेंट है, वो वाकई आप कुछ अचीव करने वाले हैं अच्छा, एंड उन्हें शायद उस चीज़ से प्रॉब्लम हो, क्योंकि फिर आप उन्हें आउटशाइन कर देंगे ना, आप उनसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो ऐसी चीज़ों से लोगों को प्रॉब्लम होती है। ईगो बहुत बुरी चीज़ है, बट अनफॉर्चुनेटली हम में से सबको ही, एवरी पर्सन अलाइव ऑन दिस प्लैनेट हैज़ टू डील विद समवन विद अ ईगो, एंड बट आपको ये बोला जा रहा है, आपके स्पिरिट गाइड्स और यूनिवर्स ये बोल रहे हैं कि आपकी जो क्वालिटीज़ है, आप में जो टैलेंट है, वो बहुत ही यूनिक है, एंड आपको उसे और डेवलप करना है, उसे सहज कर रखना है और उसे ग्रो करना है। We have Amber, give it to God. Take a deep breath, and on the exhale, release this situation to God for healing and answers. तो ये जो भी सिचुएशन है, आप ईश्वर से बोलिए कि प्लीज़ मुझे जल्द से जल्द इस सिचुएशन का सॉल्यूशन मेरे पास भेजिए। ये जो मैं डिफ़िकल्ट टाइम फेस कर रहा हूँ अभी, मुझे इस सिचुएशन में से आप बाहर निकलने के लिए आप मेरी हेल्प कीजिए, एंड ईश्वर करेंगे आपकी हेल्प। देन वी हैव द कार्ड ऑफ रूबी, ब्लेस योर हार्ट, रीच आउट फॉर इमोशनल एंड स्पिरिचुअल सपोर्ट टू हील एंड मेंड योर हार्ट। तो जैसे कि मैंने कहा, ये 2 ऑफ कप्स का जो कार्ड था अंडरनीथ द डेक, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक, तो यहाँ पर कोई ऐसा इंसान है, कोई ऐसे व्यक्ति है जो आपको, जो हेल्प आपको चाहिए वो आपको दे सकते हैं, ठीक है। देन वी हैव गार्नेट, प्योरिफिकेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन। इट्स टाइम टू रिलीज फिजिकल एंड एनर्जेटिक टॉक्सिन्स फ्रॉम योर लाइफ। तो इस दौरान अपना बैलेंस रिस्टोर करने के लिए मेडिटेशन, ग्राउंडिंग करना आपके लिए बहुत ही हितकारी साबित होगा, आपके लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है। टॉक्सिन्स रिलीज़ करने हैं, मतलब पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए,
क्योंकि यहाँ पे ये ब्लू कलर है, पानी पीजिए क्योंकि डिटॉक्सिफिकेशन की बात आई है। एंड socialize or join and make healthy and supportive new friendships and connections by getting involved with a group of like-minded people. तो there are like-minded people जो लोग आपका प्रॉब्लम समझ पाएंगे, जो लोग जान पाएंगे कि आप जो बोल रहे हैं उस चीज़ में वाकई सच्चाई है, वाकई आप जो बोल रहे हैं वो चीज़ सही है। तो ऐसे लोग हैं एंड वो आपको मिलने वाले हैं बहुत जल्द। आपको बस पॉजिटिव रहना है, ठीक है। तो वर्गो, ये थी आपकी नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए रीडिंग। इफ़ दिस रेजोनेट्स मुझे बताना मत भूलिए। एंड अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय।